ओम बिड़ला का जन्म 4 दिसंबर 1962 को हुआ था। वे भारतीय जनता पार्टी से सक्रिय राजनेता और राजस्थान राज्य के कोटा बूंदी निर्वाचन क्षेत्र से 16वीं लोकसभा में संसद सदस्य हैं। वे कोटा साउथ से 3 बार राजस्थान विधानसभा के सदस्य थे। वे विभिन्न माध्यमों के द्वारा सामाजिक सेवा, राष्ट्र सेवा, गरीब, वृद्ध, विकलांग और असहाय महिलाओं की सहायता करने में रुचि रखते थे। उन्होंने विभिन्न सामाजिक संगठनों के माध्यम से दिव्यांग, कैंसर रोगियों और थैलेसीमिया रोगियों की मदद की है। दिव्यांगों को मुफ्त साइकिलें, व्हीलचेयर और कान की मशीन प्रदान की गई। बढ़ते प्रदूषण की जांच और हरियाली में कमी के लिए कोटा में लगभग 1 लाख पेड़ लगाने के लिए उन्होंने एक प्रमुख ग्रीन कोटा वन अभियान लॉन्च किया। नेहरू युवा केंद्र के माध्यम से देश के ग्रामीण क्षेत्रों में खेल और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित करने की एक प्रमुख योजना तैयार करके ग्रामीण क्षेत्रों में प्रतिभाशाली युवाओं को बढ़ावा देने के लिए आंदोलन का नेतृत्व किया। उन्होंने राजस्थान के 12 जिला में शहरिया आदिवासी इलाके में कुपोषण और अर्ध बेरोजगारी को हटाने के लिए मिशन का नेतृत्व भी किया। ओम बिड़ला के बारे में रोचक जानकारी की बात करें तो राजस्थान सरकार के संसदीय सचिव के रूप में उनका कार्यकाल रहा और इस दौरान उन्होंने गरीब, असहाय, गंभीर मरीजों को राज्य सरकार के माध्यम से 50 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता प्रदान करके उनकी सहायता की। उन्होंने बाढ़ पीड़ितों की मदद की और राहत अभियान में राहत दल का नेतृत्व किया और 15-16 अगस्त 2004 को कोटा शहर में बाढ़ पीड़ितों को आश्रय और चिकित्सा सुविधाएं प्रदान की। उन्होंने विभिन्न सामाजिक संगठनों के माध्यम से दिव्यांग, कैंसर रोगियों और थैलेसीमिया रोगियों की मदद की। दिव्यांगों को मुफ्त साइकिलें, व्हीलचेयर और श्रवण सहायता प्रदान की। ओम बिड़ला के राजनीतिक जीवन की बात करते हैं तो 2014 में ओम बिड़ला को याचिका समिति, ऊर्जा संबंधित स्थायी समिति, सलाहकार समिति, सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण मंत्रालय के रूप में सदस्य नियुक्त किया गया था। 2014 में ही ओम बिड़ला कोटा से 16वीं लोकसभा के लिए चुने गए थे। उन्होंने कोटा निर्वाचन क्षेत्र से 4,44,040 मतों से कांग्रेस के जयराज सिंह को पराजित किया। बाद में 14 अगस्त 2014 को उन्हें प्राक्कलन समिति के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया। इससे पहले 2006 में ओम बिड़ला को स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर ऐतिहासिक और देशभक्ति कार्यक्रम आजादी के स्वर का आयोजन शुरू किया। उसमें गायक, कलाकार, कवियों, बुद्धिजीवियों, किसानों, मजदूरों सहित विभिन्न क्षेत्रों के लोगों ने हिस्सा लिया। 15,000 से अधिक सेवानिवृत्त अधिकारियों को सम्मानित करने के लिए कोटा और बूंदी में समारोह आयोजित किया, जो बेहद सफल रहा। वहीं इससे पहले 2014 में ओम बिड़ला ने बाढ़ पीड़ितों की मदद की और राहत अभियान में राहत दल का नेतृत्व किया। 15-16 अगस्त 2004 को कोटा शहर में बाढ़ पीड़ितों को आश्रय और चिकित्सा सुविधाएं प्रदान की। इससे पहले 2004 से लेकर 2008 में ओम बिड़ला को राजस्थान सरकार का संसदीय सचिव यानी MOS नियुक्त किया गया। राजस्थान सरकार के संसदीय सचिव के रूप में कार्यकाल के दौरान उन्होंने गरीब, असहाय, गरीब मरीजों को राज्य सरकार के माध्यम से 50 लाख की वित्तीय सहायता प्रदान करके उनकी सहायता की। 2003 से 2014 में ओम बिड़ला ने राजस्थान विधानसभा के सदस्य यानी तीसरी अवधि के रूप में कार्य किया। 2002 में ओम बिड़ला ने गरीबों, असहाय और जरूरतमंदों को कपड़ों के मुफ्त वितरण के लिए मुफ्त कपड़े उपहार केंद्र स्थापित किए। गरीब, असहाय और जरूरतमंदों को मुफ्त भोजन प्रदान करने के लिए प्रसादम स्थापित किए, जहां जरूरतमंदों को एक दिन में 2 समय का भोजन उपलब्ध कराया जाता है और गरीबों, असहाय और जरूरतमंदों को मुफ्त उपचार और दवाएं प्रदान करने के लिए मेडिसिन बैंक भी स्थापित किए। 26 जनवरी 2001 को गुजरात में होने वाले भूकंप के पीड़ितों की मदद के लिए डॉक्टरों समेत 100 से अधिक स्वैच्छिक श्रमिकों की राहत टीम का ओम बिड़ला ने नेतृत्व किया। भूकंप पीड़ितों को लगातार 10 दिनों तक मदद प्रदान की और खाद्य सामग्री और दवाएं वितरित की। विभिन्न अवसरों, सालगिरह और आवश्यकता अनुसार समय समय पर रक्तदान शिविर भी आयोजित करते रहे हैं। 1997 में ओम बिड़ला को अखिल भारतीय जनता युवा मोर्चा का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया था। वे इस पद पर 6 साल तक बने रहे। 1991 से 1997 तक भारतीय जनता युवा मोर्चा राजस्थान का राज्य अध्यक्ष भी उन्हें बनाया गया। 1987 में वे भारतीय जनता युवा मोर्चा में शामिल हो गए और जल्द ही जिला अध्यक्ष बने। 4 साल बाद वे युवा मोर्चा में
राज्य अध्यक्ष बने। उन्होंने इस पद पर 6 साल तक सेवा की। इस अवधि के दौरान उन्होंने उपाध्यक्ष के रूप में कार्य किया। वे नेशनल कोऑपरेटिव कंज्यूमर एसोसिएशन लिमिटेड नई दिल्ली और फिर राजस्थान राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ लिमिटेड जयपुर यानी जून 1992 से जून 1995 तक अध्यक्ष बने रहे। 1979 में ओम बिरला छात्र राजनीति में बहुत सक्रिय थे। 1979 में वे सीनियर सेकेंडरी स्कूल गुमानपुरा कोटा सरकार के छात्र संघ के अध्यक्ष के रूप में चुने गए थे। बाद में वे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रधान सदस्य के रूप में शामिल हो गए। 3 जुलाई 2015 से 30 अप्रैल 2016 तक उन्हें सदस्य उप समिति 3 और प्राक्कलन समिति नियुक्त किया गया। 1992 से 1995 तक वे अध्यक्ष कॉनफेड जयपुर थे। इससे पहले वे उपाध्यक्ष राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ लिमिटेड थे। ओम बिरला की उपलब्धियों की अब बात कर लेते हैं तो 13वीं राजस्थान विधानसभा में 500 से अधिक प्रश्न पूछे और सदन में कम से कम 6 बार बहस में भाग लेने के लिए उनका नाम सदन के सितारों में शामिल किया गया। उन्होंने कोटा शहर में आईआईटी स्थापित करने के लिए ऐतिहासिक आंदोलन का नेतृत्व किया। उन्होंने जिला बूंदी में चंबल नदी के पानी की आपूर्ति के लिए आंदोलन शुरू किया। बहुराष्ट्रीय कंपनियों के खिलाफ सिटी डेवलपमेंट टैक्स और मूवमेंट में छूट के लिए रावत भाटा आंदोलन के लिए श्रेय भी उनको ही जाता है। नेशनल कोऑपरेटिव कंज्यूमर एसोसिएशन लिमिटेड नई दिल्ली के उपाध्यक्ष के रूप में कार्य करते हुए पूरे देश में सुपर बाजार योजना के नेटवर्क के विकास की योजना उन्होंने शुरू की।